को छोड़कर सभी खुश हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये दरअसल मोदी के 100 दिन के कामकाज का नतीजा है। जनता का मोह भंग हो चुका है, मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कह रही है कि आखिरकार ये हमारे विकास की जीत है। तो मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिली है। 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया है बीजेपी के प्रत्याशी को। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह को बड़ी जीत। मुलायम सिंह यादव की जो सीट थी उसको खाली किया था, समाजवादी पार्टी ने उस सीट को बरकरार रखा है। तो लोकसभा की अगर बात की जाए, 3 सीटों पर मतदान हुआ, मेंढक, मैनपुरी और वडोदरा। तो जिसमें मैनपुरी की सीट को समाजवादी पार्टी ने अपने पास रखा है, यानी कि मुलायम सिंह ने जो सीट खाली की थी वो समाजवादी पार्टी के खाते में ही गई। वडोदरा सीट से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाली किया, वो भी बीजेपी के खाते में गई है। तो एक बड़ी जीत मिली है समाजवादी पार्टी को मैनपुरी में। उधर गुजरात की वडोदरा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। बीजेपी के नेता मधुसूदन मिस्त्री से बातचीत की हमारे सहयोगी अजय झा ने। लोकसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए राहत का सबब है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री जी हैं। जो नतीजे आए हैं, कम से कम राजस्थान और गुजरात के नतीजे, कांग्रेस को उससे जरूर राहत मिली होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के नतीजे आप लोगों के लिए अच्छे नहीं रहे। जी बिल्कुल सही बात है और संतोषजनक नहीं है। हम उससे ज़रूर खुश नहीं है। हमें ऐसा लगता था कि 4 या 5 सीटों के ऊपर हम काफ़ी अच्छा कर सकेंगे परफॉर्मेंस, लेकिन वो नहीं हुआ। 1-2 सीट पर ही हुआ है। सहारनपुर हमें जीतने की आशा थी, लेकिन हम वहाँ पर तीसरी पोजीशन में गए, ऐसा हमें अभी मालूम पड़ा है। तो यस, इट्स नॉट गुड रिजल्ट और हमें वापस हमारे जो अभी संगठन वगैरह जो है उसमें को और भी बदलाव और मजबूत दोनों चीज़ करने की जरूरत है। मिस्त्री जी, आपको लगता है कि ओवरऑल अगर इस बाई इलेक्शन के रिजल्ट को देखें तो जो आप लोग लगातार कहते रहे, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो या डिवाइसिव पॉलिटिक्स की जो आप लोग बात कर रहे थे, क्या लोगों ने रिजेक्ट किया है बीजेपी की इस डिवाइसिव पॉलिटिक्स? यूपी में यस, आउटराइट। दूसरे स्टेटों में जिसको ऐसा बोलते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ मैनिपुलेशन जो है वो बहुत लंबा नहीं चल सकता है उस पर, और वो थोड़े ही दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज होने लगी। मोदी वेव की जो बात होती है कि मोदी वेव का जो बबल था वो क्या आपको लगता है कि अब खत्म हो गया? मैं एकदम ऐसे नहीं बताऊंगा, ये एक इंडिकेटर है। उसके अंदर अभी बहुत सारा काम कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस की जो इकाइयां हैं स्टेट की उसे करने का बाकी है। आखिरी सवाल सर, जो 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव के होने हैं, आपको लगता है इन रिजल्ट्स का ये जो नतीजा है उसका असर होगा? कार्यकर्ता जो डिमोटिवेट, कार्यक्रम में उत्साह जरूर होगा, उसका मैं जरूर वो उत्साह से काम करना चाहिए। और दोनों राज्यों के अंदर अभी जो संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। धन्यवाद। तो ये थे मिस्त्री जी, इनका साफ तौर से कहना है कि जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स था, जो बीजेपी जो जब सरकार में आई थी तो उन्होंने वादे किए थे लोगों से, वो वादे पूरे नहीं किए और बजाय इसके डिवाइसिव पॉलिटिक्स को जिस तरह से आगे बढ़ाया उसको जनता ने नकार दिया है। कैमरामैन ज्योतिर्मय के साथ अजय झा, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली।